हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये हीट कैपेसिटीज के बारे में भी हैं, एंट्रोपीज रिलेशन के बारे में भी हैं और कुछ थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस के बारे में भी हैं। तो आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि कोई मेरे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ओके। उसके लिए मुझे ये प्रूव करना है करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू टी करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी, ओके। इसको मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए मुझे ये प्रूव करना है कि ये करेक्ट रिलेशन है। उसके बाद मुझे इसको सोल्व करना है एंड सोल्व फॉर एन आइडियल एंड वंडरवाल गैस ओके। तो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में क्या है कि इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए हमारे पास में मैक्सवेल स्क्वायर है, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हेगोड एयू। अब लेफ्ट साइड में क्या है, इंटरनल एनर्जी, वो किस पे है, इस लाइन के ऊपर है। तो हम इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए अब देखो थर्मोडायनेमिक रिलेशन हमने पढ़ चुके हैं हम पहले भी। जो मिडल में है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, कोने पे है उनको राइट में लिखेंगे और सभी के आगे डी लगा देंगे। अब देखिए एरो अगर बाहर जाए तो साइन पॉजिटिव, एस से एरो बाहर गया कहां पे, टी पे, साइन पॉजिटिव। वी पे एरो आया ना, कहां से आया, प्रेशर से, पी से, तो साइन नेगेटिव। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम पहले वीडियो में। अब किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस इंप्लाइज करली यू ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बनेगा, ये टी करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस पी, क्योंकि डीवी अपॉन डीवी कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब प्रूव तो ये करना था, अपना सॉल्यूशन ही आ गया है। अब देखिए हमें पता है, अगर मैंने 4 लेसन बताई थी आपको कि अगर मेरे को वर्टिकली चलना हो, वर्टिकली का मीनिंग एस से वी आना हो, तो करली एस ओवर करली वी इक्वल्स टू करली पी ओवर करली टी। अभी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वॉल्यूम कांस्टेंट यहाँ पे। अगर वर्टिकली चाहे अपवर्ड मूवमेंट हो चाहे डाउनवर्ड मूवमेंट हो, साइन पॉजिटिव आएगा। हॉरिजॉन्टली क्या आता है, करली पी और करली एस इक्वल्स टू माइनस करली टी ओवर करली वी, है ना। तो हमने वर्टिकली मूवमेंट किया है तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस रिलेशन को यहां पुट कर देंगे, पुटिंग दैट रिलेशन क्या बनेगा, करली यू और करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू टी करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट। अभी करली एस ओवर करली वी है ना, करली एस ओवर करली वी इक्वल्स टू करली पी ओवर करली टी माइनस में प्रेशर, ठीक है ना। नाउ अभी इसको आइडियल गैस के लिए सोल्व करना है। केस फर्स्ट फॉर आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू आर टी फॉर 1 मोल, फॉर एन इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। क्या करना है, प्रेशर का डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो करली पी और करली टी कितना बनेगा, आर ओवर वी, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज
अब वो इक्वेशन क्या बनेगी, करली यू ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू टी इंटू आर ओवर वी माइनस में पी। अब देखिए आर टी ओवर वी कितना है, पी है, तो पी माइनस पी इक्वल्स टू 0। कहने का मीनिंग जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन था अपने पास में ये कितना आ गया, ये रिलेशन करली यू और करली वी इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 0। किसके लिए आया ये अपने पास में, आइडियल गैस के लिए सोल्व हो गया है। अब अपने पास सॉरी वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम हियर, सॉरी फॉर दिस। नाउ देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट करेंगे हम वंडरवाल गैस के लिए। अब वंडरवाल गैस की इक्वेशन हम जानते हैं, केस सेकंड पढ़ते हैं फॉर वंडरवाल गैस। फॉर वंडरवाल गैस फॉर वंडरवाल गैस, तो वंडरवाल की इक्वेशन क्या होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन फॉर एन मोल्स। अब फॉर सिंगल मोल के लिए कितनी होगी, फॉर एन इक्वल्स टू 1 मोल क्या बनेगी इक्वेशन, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। क्या है प्रेशर की वैल्यू यहां से, दिस इंप्लाइज P इक्वल्स टू आर टी ओवर वी माइनस बी माइनस ए ओवर वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्रेशर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या बनेगी, नाउ करली P ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो V माइनस बी आएगा। टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट, इसका 0 आंसर आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगी इक्वेशन, ये दिस इंप्लाइज करली यू और करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू टी। करली P और करली T की वैल्यू कितनी है, R अपॉन V माइनस बी, तो ये वैल्यू R अपॉन V माइनस बी पुट कर दी मैंने, माइनस P कितना है अपना, P तो ये रहा, आर टी अपॉन में V माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, A अपॉन में V स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू A अपॉन में V स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए इसको सोल्व करना था अपने को। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस के लिए U इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। फॉर आइडियल गैस in case of thermodynamics for ideal gas internal energy is function of only temperature, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आना था आइडियल गैस के लिए, 0 आना था। अब वंडरवाल गैस एक आइडियल गैस तो है नहीं, तो फॉर रियल गैस U इज फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। अब ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, और ये किसके लिए है, फॉर रियल गैसेस। तो देखिए स्टूडेंट एक्चुअल में क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि अपने पास कोई थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, उसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल रिलेशंस, तो हमने उसको प्रूव किया। एक्चुअल में तो ये प्रूव करना था। अब U का फंक्शन है तो हमें इस लाइन के ऊपर जाना है, इसकी मैथमेटिकल रिलेशन पुट करनी है अपने को, डेरिवेटिव करना है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ये आ गया थर्मोडायनेमिक रिलेशन का यूज करके इसको यहाँ पुट कर दिया। ओके, वही वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास में आइडियल गैस के लिए आंसर 0 आया इसका डेरिवेटिव, और वंडरवाल गैस के लिए A अपॉन में V स्क्वायर, ठीक है ना। तो वंडरवाल गैस के लिए ये फंक्शन आ गया अपने पास में A अपॉन में V स्क्वायर। सो करली U और करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर वंडरवाल गैस इज प्रेशर पॉजिटिव टर्म। जो प्रेशर में जो टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रही है इंटरनल प्रेशर, दैट इज करली U और करली V, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट Cp माइनस Cv इक्वल्स टू T करली P और करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, करली V और करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इंपॉर्टेंट स्टेप है ये स्टूडेंट। ये जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम, हम वो भी जरूर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले इसको प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में ये रिलेशन किस प्रकार निकल के आया है। अब देखिए हमें Cp माइनस Cv निकालना है ना, तो पहले आपको Cp का पता होना चाहिए और Cv का पता होना चाहिए। तो पहले मैं मैक्सवेल स्क्वायर को अलग से लिख देता हूं। सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड, ए यू, ठीक है। नाउ वी नो दैट Cp कितना होता है, डी क्या ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और Cv कितना होता है, डी क्या ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हमें पता है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ds कितना है, डी क्या ओवर टी, दिस इंप्लाइज डी क्या इक्वल्स टू TdS। तो क्या बनेगा ये, डी क्या की वैल्यू TdS पुट करूंगा मैं यहाँ, T करली S ओवर करली T एट ds ओवर dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, TdS की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, T करली S ओवर करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज Cp माइनस Cv इक्वल्स टू T करली S ओवर करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस T करली S ओवर करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना स्टूडेंट। नाउ अब T कॉमन आ गया यहां से, तो T को बाहर ले लेते हैं हम, करली S ओवर करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस करली S ओवर करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अपने को ये चीजें सोल्व करनी है ना। नाउ लेट S इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सपोज मैंने एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन लिया है, ये मेरी सहूलियत के अकॉर्डिंग लिया है उसको, ठीक है ना। अब कई बार आप इसको टेम्परेचर प्रेशर का फंक्शन ले सकते हो, वो डिपेंड करता है किस प्रकार के न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हो, किस प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हो। तो उस रेफरेंस प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने एंट्रोपी को टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम ds क्या होगा, करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt, करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dV। देखिए एक बार टेम्परेचर फंक्शन है तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू dt, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इनटू dV। अब देखिए स्टूडेंट अपने को क्या सोल्व करना है, करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज, इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या बनेगा, करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू, देखिए ये तो ऐसा कैसे पुट कर देंगे, करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो dt ओवर dt इक्वल्स टू 1 प्लस करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू करली V ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ मैंने इसको इस तरफ ले लिया है, करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस करली S ओवर करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू, इस साइड को इस तरफ ले गया तो क्या बच गया, करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू करली V और करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब ये जो रिलेशन था अपने पास में, ये यही तो टर्म है पूरी, मैंने यही तो सॉल्व किया। इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज Cp माइनस Cv कितना बनेगा, T बाहर है, करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करली V ओवर करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए प्रूव तो करना था एक्चुअल में ये, तो ये टर्म भी करेक्ट है, T यहाँ है, करली V और करली T एक कांस्टेंट प्रेशर भी है। अब इसको हम जानते हैं
कैसे? इस मैक्सवेल रिलेशन की हेल्प से करली, हमें वर्टिकल चलना है और वर्टिकल मोमेंट के लिए साइन पॉजिटिव आता है, तो करली एस ओवर करली वी, एस से वी पे आया तो सिमिलरली पी से टी पे जाऊंगा, करली पी ओवर करली टी। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, टेम्परेचर इज कांस्टेंट हियर, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, देन वॉल्यूम इज कांस्टेंट हियर। तो क्या बनेगा इक्वेशन? इक्वल्स टू टी करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करली वी और करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रिलेशन था, इसका ये डेरिवेशन है। अब इस रिलेशन को तो हमें जरूर याद रखना है, इसके अलावा इसके कोरस्पॉन्डिंग 3-4 रिलेशन और भी बन सकते हैं, तो उसको बड़े शॉर्टकट तरीके में याद रखेंगे। एक पीवीटी प्लेन बनाऊंगा अब मैं पीवीटी सर्कल के थ्रू, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखिए अपने को ये साइक्लिक ऑर्डर याद रखना है, पी वी टी, ऐसे चलना है अपने को क्लॉकवाइज, ओके। और क्लॉकवाइज एक रिलेशन है करली, देखिए पी से वी, करली पी ओवर करली वी, वी से टी, करली वी ओवर करली टी, टी से पी, करली टी ओवर करली पी इक्वल्स टू, देखिए अब एक्चुअली इस सर्किल में 3 ही तो पैरामीटर हैं। अब इसमें P और V आ गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट, V और T आ गया तो प्रेशर कांस्टेंट, T और P आ गया तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और आंसर आएगा इसका -1। तो स्टूडेंट देखिए ये रिलेशन भी मॉडिफाई हो सकती है, मैं इसको उस तरफ लेके जा रहा हूं तो क्या बनेगा, उधर गए तो करली P और करली T, उधर गए तो ऊपर और करली टी नीचे आया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस करली पी और करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करली वी और करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो करली पी और करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ, तो Cp माइनस Cv क्या आया, दिस इंप्लाइज Cp माइनस Cv इक्वल्स टू साइन माइनस, तो माइनस टी करली पी और करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक करली वी ऊपर करली टी तो पहले भी है और एक यहां है, तो कितना हो गया, ये स्क्वायर बन गया है, करली वी और करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर का स्क्वायर, एट कांस्टेंट प्रेशर का स्क्वायर आएगा। तो देखिए आप किसी भी एक को अब करली वी और करली टी पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये उधर जाएंगे तो एक और थर्मोडायनामिक रिलेशन आ जाएगा, तो वो भी एक आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये रिलेशन और ये रिलेशन अपने को ध्यान रखने हैं कि ये तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। तो जब भी Cp माइनस Cv की प्रॉब्लम पूछेगा तो अपने को इन रिलेशन से काम करना है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं TIFR का, उसमें क्या पूछा गया है, तो मैंने इसको यहाँ लिख देता हूं एक बार इसको, Cp माइनस Cv को, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू माइनस टी करली पी ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू करली वी और करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे इसको, अब मैं एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा यूज करना इजी रहेगा, ठीक है ना। तो उस न्यूमेरिकल की अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा लेसन इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। हाँ सॉल्यूशन दोनों से हो जाएगा, पर कौन सा इजी रहेगा वो चेक करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास न्यूमेरिकल है TIFR 2015, TIFR 2015 क्या प्रॉब्लम है, V इक्वल्स टू RT ओवर P माइनस B ओवर T, okay. The equation of state of gas equals to this, where R is gas constant and B is another constant parameter, ये given है, okay. और अपने से पूछा है what is Cp minus Cv, और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A है R, ऑप्शन B है R इंटू में 1 प्लस RT स्क्वायर अपॉन में BP का होल स्क्वायर,
ऑप्शन सी है R इंटू 1 प्लस में BP ओवर RT स्क्वेयर इंटू होल स्क्वेयर, और ऑप्शन डी है R इंटू 1 माइनस BP ओवर RT स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए ये चार ऑप्शंस गिवन है और पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखिए हम इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं और इससे सॉल्व कर सकते हैं, परंतु अगर इसकी हेल्प से सॉल्व करूं मैं तो सॉल्व करना इजी है। इसको कैसे, देखिए पहले मैं करली बी और करली टी निकाल लेता हूं। वॉल्यूम तो गिवन है ही, इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बनेगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो R ओवर P है ना, प्लस B ओवर T स्क्वेयर, प्लस में B ओवर T स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं R अपॉन P कॉन्स्टेंट, R अपॉन जो P फर्स्ट टर्म है R अपॉन P उसको कंप्लीटली बाहर ले रहा हूं, तो R अपॉन P को बाहर लूंगा तो ये क्या बन गया 1। इसको R अपॉन P से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा BP ओवर RT स्क्वेयर, BP ओवर RT स्क्वेयर। तो कुछ अपने को हिंट भी मिल गया होगा कि क्यों किया मैंने इसको, इसलिए किया क्योंकि देखिए ऑप्शन में पहली टर्म क्या है 1 1 1 है ना, तो इसलिए मैंने इस टर्म को बाहर ले लिया है। अब इसका स्क्वायर सोल्व करना है तो उसका कंप्लीट स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर P स्क्वायर और ये स्क्वायर बन गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, करली P ओवर करली V सोल्व करना है। अब देखिए इधर तो वॉल्यूम है तो मैं सोल्व कर देता हूं करली V और करली P, ये सोल्व कर देता हूं उसका उल्टा, और फिर उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो करली V ओवर करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि इधर वॉल्यूम गिवन है और फिर चाहिए मुझे करली P अपॉन करली V, तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, प्रेशर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या बनेगा माइनस RT अपॉन में P स्क्वायर। अब इसमें प्रेशर टर्म है ही नहीं तो 0, ठीक है ना। इसका अपोजिट क्या आएगा, दिस इंप्लाइज करली P ओवर करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू माइनस P स्क्वायर अपॉन में RT। नाउ Cp माइनस Cv कितना आया, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस टी इंटू करली P और करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस P स्क्वायर अपॉन में RT। नेक्स्ट टर्म कितनी है R स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर इंटू 1 प्लस में BP ओवर RT स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, T से T कैंसिल आउट हो गया, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया R इंटू 1 प्लस BP ओवर RT स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, टाइफर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के कि भाई Cp माइनस Cv की प्रॉब्लम आए ना तो जरूर इस वीडियो को की हेल्प से हम सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैस इज गिवन बाय T इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT, ओके। और पूछ रहे हैं कि व्हाट इज Cp माइनस Cv, व्हाट इज Cp माइनस में Cv। अब देखिए इसको सॉल्व करना हो तो चाहे ये वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसकी हेल्प सॉल्व कर लो, इजी है सॉल्व करना। अब प्रेशर कितना आएगा यहां से RT ओवर V माइनस में B। देखिए अब पहले सॉल्व कर लेते हैं हम करली P और करली T, करली P और मैं इसकी हेल्प से सॉल्व करूंगा इसको, आप चाहे इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर लेना। करली P और करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बनेगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में R ओवर V माइनस B, ठीक है ना। फिर करना है V अपॉन T, तो यहां से पहले V की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो V की वैल्यू क्या बनेगी V माइनस B इक्वल्स टू RT अपॉन P। तो वॉल्यूम कितना आ गया RT अपॉन P प्लस में B। सोच क्या करना है, करली V और करली T, करली V और करली T एट कांस्टेंट
प्रेशर इक्वल्स टू टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म 0 R अपॉन P बन गया है। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज Cp माइनस Cv इक्वल्स टू T करली P और करली T एक कांस्टेंट वॉल्यूम है R अपॉन V माइनस B इंटू R ओवर P। अब देखिए हम सोल्व करते हैं। अब गिवन क्या है, P इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो आर टी की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पे, P इंटू वी माइनस बी, P इंटू वी माइनस बी, आर अपॉन वी माइनस बी इंटू में P। P से P कैंसिल आउट, वी माइनस बी से वी माइनस बी कैंसिल आउट। आंसर कितना होगा सोल्व होने के बाद में? R करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि कोई क्वेश्चन गिवन हो थर्मोडायनामिक और Cp माइनस Cv का रिजल्ट पूछे, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वेशन हमारे पास में बेस्ट सॉल्यूशन है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, तो देखिए एक बार दोबारा से मैक्सवेल स्क्वायर को रिमाइंड करते हैं। सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड, ए यू। अब देखिए इस लाइन के ऊपर काम करूंगा मैं, तो क्या है, मिडिल में है उसको लेफ्ट में, राइट में जो कोने वालों को। अब डी लगा दिया मैंने सभी के आगे, इससे एरो बाहर गया, साइन पॉजिटिव कहां गया, टेम्परेचर पे। इस पे एरो आया ना, कहां से आया, प्रेशर से। तो फर्स्ट रिलेशन है डीए क्या आएगा, डीए इक्वल टू सिमिलरली माइनस पी डीवी माइनस एस डी टी। अब जो बीच मिडल में है उसको लेफ्ट में लिखो, कोने वाला को राइट में लिखो, डेरिवेटिव कर दो। अब देखिए प्रेशर से साइन गया ना बाहर एरो, तो वीडीपी इस पे आया ना, कहां से आया, एस से, माइनस एस डी टी। ठीक है। तो ये क्या है, थर्मोडायनामिक रिलेशन है, मैंने एच वाले को यूज नहीं किया है, इन तीनों को, यू, ए और जी वाले का। जी गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ओके, दीज आर द थर्मोडायनामिक इक्वेशंस। पर एडवांस फॉर्म क्या है इनकी, एडवांस एडवांस्ड फॉर्म, वो भी हम याद रखेंगे। ठीक है ना, इन तीनों रिलेशन की। तो कई बार एग्जाम में पूछे आपसे कि भाई u इज फंक्शन ऑफ, तो देखिए हम तीनों को याद रखेंगे, u, a और g। कैसे ऑप्शन पिकअप करने हैं, देखिए अगर आपसे पूछ लिया कि g इज फंक्शन ऑफ, बहुत चार ऑप्शन गिवन है, तो g फंक्शन उसका होगा जिसमें जो वेरिएबल गिवन है, dp और dt। तो g इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सिमिलरली a इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सिमिलरली u इज फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। इनको भी याद नहीं रखना अपने को, मैक्सवेल स्क्वायर से देखो, u इज फंक्शन ऑफ s एंड v, a इज फंक्शन ऑफ v एंड t, g इज फंक्शन ऑफ p एंड t, एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर। पर एडवांस वर्जन क्या है इनका, du इक्वल्स टू TdS माइनस PdV प्लस TdS माइनस PdV। अब देखिए हमारे पास में एक्चुअल में इक्वेशन तो ये थे ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या था, TdS इक्वल्स टू du प्लस में PdV माइनस म्यू dn। तो क्या बनेगा, du इक्वल्स टू TdS माइनस PdV प्लस म्यू dn। तो दिस इज द एडवांस फॉर्म वेयर म्यू इज केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी यहां से, म्यू इक्वल्स टू करली यू और करली वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। देखिए अगर आपको म्यू निकालना है तो डीएस को 0 पुट करने पड़ेगा, तो एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी डीएन आएगा अपॉन डीएन। ओके, ये इक्वेशन क्या होगी, इसकी एडवांस फॉर्म है डीए इक्वल्स टू माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी प्लस म्यू डीएन। यहां भी प्लस किया हमने, यहां भी प्लस किया, तो यहां से केमिकल पोटेंशियल क्या आया, करली ए ओवर करली एन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसकी एडवांस फॉर्म क्या आएगी,
dg इक्वल्स टू vdp माइनस एस dt प्लस म्यू dn। तो यहां से म्यू कितना आया, करली जी ओवर करली एन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए स्टूडेंट, कभी केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना पूछे तो जरूर इनके एडवांस फॉर्म को हम याद रखेंगे। हमेशा अगर आपको ए गिवन हो तो ए में जो वेरिएबल होंगे वो वॉल्यूम और टेम्परेचर ही होंगे, और केमिकल पोटेंशियल पूछे तो एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। जे गिवन होगा तो वेरिएबल प्रेशर टेम्परेचर होंगे, केमिकल पोटेंशियल पूछे तो एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, थैंक यू।